जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे और समझेंगे कि कजरी तीज क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, इसका व्रत क्यों रखा जाता है, इसके व्रत रखने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो कजरी तीज पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, पार्वती माँ की जय। अब देखिए, जैसा हमने कहा कि यह कजरी तीज है, तो पहले हम आपको बता दें कि यह किस दिन मनाई जाती है। देखिए, ये भाद्रपद मतलब भादों के महीने में कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। और एक तरह से यह तीज जो है वो स्वागत करती है वर्षा ऋतु का। और हमने बताया कि आपको कि इसमें महिलाएं और लड़कियां व्रत रखती हैं इस तीज का। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो किसी ईश्वर का ही या किसी प्रभु या किसी देवी का ही तो व्रत रखेंगे आप। तो यह व्रत ये पार्वती माँ के लिए रखा जाता है तीज में। अब देखिए, इस कजरी तीज के और भी कई नाम हैं। जैसे हमने कहा कजरी तीज, कई जगह कजली तीज बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं बूढ़ी तीज, कई जगह बोलते हैं सातुड़ी तीज, और कई जगह इसको कहा गया है तीजा। तो ये कई नाम हैं जो दिए जाते हैं कजरी, कजली, सातुड़ी और बूढ़ी और तीजा के नाम से इसको कहा जाता है। तो ये जो तीज होती है ये आगमन होता है वर्षा ऋतु का, और इसी के स्वागत के लिए करा जाता है। और इसमें जो पार्वती माँ हैं उनकी पूजा करी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसी तीज के दिन पार्वती माँ 108 जन्म लेने के बाद भगवान शिव से मिली थी। तो ये तो हो गया कि हम व्रत रखते हैं इस तीज को और तीज का क्या महत्व है। अब देखिए, जो ये तीज है इसको विवाहित औरतें रखती हैं कि उनका जो वर है या जो जिससे शादी हुई है उसकी लंबी आयु हो और वो किसी परेशानी में ना पड़े। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है वो इस तीजा का व्रत इसलिए रखती हैं कि उनको मनचाहा वर मिले। इसके अलावा देखिए, इसी दिन झूला पड़ता है। अगर आप गांव में एक माहौल में गए हों या आपके घर पे कोई बड़ा पेड़ हो, तो देखिए आपकी दादी या मम्मी जो हैं वह पहले हमेशा इसको इसी तीजा पर झूला डलवाती थी और जिसको लड़कियां झूलती थी। और इस दिन घर में पकवान बनते हैं और जो सत्तू का प्रयोग है इस दिन ज़रूर किया जाता है। तो जौ है, चने हैं, तो इन सब का सत्तू जो है महत्वपूर्ण होता है और पूजा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। एक तो हमने बताया आपको कि जैसे पार्वती माँ 108 जन्म के बाद आज ही के दिन भगवान शिव से मिली थी, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि इसका नाम कजरी तीज कैसे पड़ा या कजली तीज। देखिए, कुछ लोगों का मत ये है कि कजली तीज इसलिए पड़ा क्योंकि जो काले काले बादल जो आते हैं वर्षा ऋतु में, तो उसी के नाम पे इस कजली पड़ा और तीज हो गया क्योंकि तृतीया हो गई। तो कजली मतलब काले बादल का यहाँ पर पर्याय हो गया। देखिए, दूसरा ये कहा जाता है कि एक राजा थे दादू राय, और उनकी पत्नी का नाम था नागमती। तो दादू राय राज्य में मतलब दादू राय राजा के राज्य में एक जंगल था, एक घना वन था जिसका नाम था कजली। वहाँ के लोग इसी वन के जो कजली के नाम से गाना गाते थे, जिसमें कजली शब्द आता था, और उसका अपनी जगह का गाना बनाया था उन्होंने, जैसे कि उनकी जगह हर जगह लोग जाने कि कजली वन है कहाँ पे और जो दादू राय का राज्य कहाँ पर है। इसलिए उन्होंने गाने बनाए थे लोगों ने कि उनका राज्य फेमस हो जाए। अच्छा,
उसके बाद क्या हुआ, जो दादू राय राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके दुख में जो रानी नागमती थी वो सती हो गई। तो जब रानी नागमती और सती हो गई और उनका निधन हो गया राजा दादू राय का, तो वहाँ के लोग घोर दुख में डूब गए। तो उन्होंने इस कजरी राग को विरहा रूप में गाना शुरू कर दिया। इसीलिए कजरी जो है वो विरहा रूप का राग है जो लोग गाते हैं। और ये भी देखा गया है कि यह राग कभी कभी लोग गाते हैं नाव पर, जब नदी में विहार करते हैं नाव द्वारा, तो उस पर बैठकर गाते हैं। पर जो भी हो, ये कहानी थी कि इसका नाम कजरी या कजली क्यों पड़ा, कजली तीज या कजरी तीज क्यों पड़ा। अब देखिए, जो इसकी व्रत कथा है वो इस प्रकार है कि एक बार एक राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास इतना भी नहीं था कि एक टाइम का खाना खा सके। उसकी एक बार पत्नी ने सोचा कि चलो मैं आज कजरी माता का व्रत रखती हूँ। कजरी माता मतलब पार्वती मैया का व्रत रखती हूँ। तो उसने व्रत रखा पार्वती माँ का और गरीब ब्राह्मण से कहा, अपने पति से कहा, देखो तुम मेरे लिए चने का सत्तू ले आओ। तब वो तो बेचारा परेशान हो गया, बोले मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी बोली, मुझे नहीं मालूम चाहे तुम डकैती करो चोरी करो, पर मैं तो माता का चने का सत्तू का भोग जरूर लगाऊंगी। तो वो गया और साहूकार के यहाँ चोरी करने घुस गया। जब वो साहूकार के यहाँ घुसा चोरी करने के लिए, तो उसने चना ले लिया, घी ले लिया, चीनी ले लिया, जिससे वो सत्तू बना सके। पर तभी क्या हुआ, जब वो जाने लगा तो उसके हाथ से कोई चीज़ लड़ गई और गिर गई, और वहाँ के जितने भी नौकर थे उस दुकान के वो सब जग गए। उन्होंने घेर कर पकड़ लिया गरीब ब्राह्मण को। तो जब बुलाया गया साहूकार को, तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि देखिए प्रभु, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, और जो मेरी पत्नी है उसने आज तीजा का व्रत रखा है, तो मैं आज मेरे पास चूँकि पैसे नहीं थे इसलिए मैंने वही सामान लिया है चने का सत्तू बनाने के लिए, आप देख लीजिए। जब साहूकार ने वाकई उसका जब पोटली खोली तो देखा उसमें सिर्फ वही चीज़ थी और उसने कुछ चोरी नहीं किया। तो वह पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर बोला ठीक है चलो मुझको अपने घर ले चलो, और मैं तेरी पत्नी को आज से अपनी धर्म बहन मानता हूँ। और उसने बहुत सारा सामान दिया गरीब ब्राह्मण को, घर चला गया और वहाँ उसने ब्राह्मणी को अपनी बहन माना था, चूँकि उसको बहुत सारे उपहार दिए, धन दिया। उस दिन से गरीब ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। तो ब्राह्मणी ने तीज का व्रत रखा और संपन्न किया। पार्वती माँ खुश हो गई, उनकी दरिद्रता जाती रही, और वो जब तक जीवित रहे तब तक वे खुश रहे। तो ये व्रत कथा थी ये कजरी तीज की। तो हमने बताया आपको कि कजरी तीज व्रत इसलिए रखा जाता है कि ये पार्वती माँ का, इसमें पार्वती माँ की पूजा करते हैं। जैसे कि जिनकी जो विवाहित स्त्रियाँ हैं उनका सुहाग अजर अमर रहे, और जिन स्त्रियाँ लड़कियाँ शादी नहीं हो रही या शादी करना चाहती उनको मनचाहा वर मिले। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इस दिन झूले पड़ते हैं, और यही जो तीज है, जो कजरी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या तीजा जो है, उसमें आगमन होता है वर्षा ऋतु का। तो हमने देखिए आज बताया आपको कि इस जो कजरी तीज का क्या महत्व है, इसका व्रत क्यों रखा जाता है, और इसका मतलब फल क्या होता है व्रत रखने का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय पार्वती मैया की जय, कृपा करो।